झुंझुनू उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई निर्दलीय जीतेगा, क्योंकि जो चुनाव है वो अभी तक का जो माहौल है वो धीरे धीरे त्रिकोणीय बनता जा रहा है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। झुंझुनू उपचुनाव की जो हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी तीसरी ग्राउंड रिपोर्ट है। हमने और भी एपिसोड किए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे ये जो हमारी जो तीसरी जो रिपोर्ट है, चौथी रिपोर्ट है। इससे पहले भी हमने इस्लामपुर के अंदर और झुंझुनू के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट की हैं। तो इस सुल्ताना जो एक कस्बे टाइप गांव है, एक बड़ा गांव है झुंझुनू विधानसभा का, तो सुल्ताना का ये चौराया है, लियाकत भट्टे वालों के नाम से एक चौराया है। और इस चौराहे पे कुछ लोग मिले हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि झुंझुनू का जो चुनाव है इसका पलड़ा किस तरफ झुका रहेगा और ख़ास तौर से सुल्ताना कस्बे की क्या क्या समस्याएं हैं और सुल्ताना का जो चुनाव का माहौल है वो किसके पक्ष में है। हम आगे जो हमें बताया गया है कि यहाँ एक कॉलोनी है, मोहल्ला है नया, जहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे कोई भी सरपंच आए, कोई भी विधायक आए, कोई भी सांसद आए, कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और करीब 20-30 साल से वहाँ वो कॉलोनी बसी हुई है। वहाँ भी जाएंगे। तो सुल्ताना गांव के अंदर यहाँ का जो माहौल क्या है, यहाँ किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्या क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम? रामचंद्र है। रामचंद्र जी, क्या यहाँ का जो सुल्ताना का माहौल लग रहा है आपको? सुल्ताना में तो बीजेपी का माहौल है। जीत के निकलेगी? जीत के निकलेगी। कितने वोटों से? कम से कम 2000 वोटों से जीत के निकलेगी। तो सुल्ताना में दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस रहेगी। और निर्दलीय जो राजेंद्र गुड्डा, उसका क्या माहौल है? वो इसका कोई 500-400 वोट है यहाँ पे। तो ये सुल्ताना की जो समस्याएं क्या हैं, ये तो आपने बताया वोटों का समीकरण। सुल्ताना की मोटी मोटी समस्या क्या है? जो विधायक जो भी जीते, आप बीजेपी को जितवा रहे हो, तो जीतने के बाद बीजेपी की सरकार भी है, उस समस्या का समाधान तुरंत हो, ऐसी कोई समस्या क्या है सुल्ताना की? सुल्ताना में तो ये पानी की और यही समस्या रहती है, कोई पानी नाली नूड़ी की ये समस्या है। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें रोड भी नहीं है। और मेन समस्या तो मेन रोड, चिड़ा की मेन रोड है ना, ये बहुत दिन से लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो इस रोड पे जो सांसद बने हैं ब्रजेंद्र जी ओला, जो विधायक थे लगातार 4 बार, कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्या इस रोड पे कभी ध्यान दिया गया? नहीं, ध्यान तो देते ही नहीं है, नहीं तो हो ही जाती है अभी तक। जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो ये रोक के बैठ जाते हैं। जी, आपका शुभ नाम? विजेंद्र। क्या लग रहा है विजेंद्र जी आपको? जी, त्रिकोणीय संघर्ष है जी, त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पे। बराबर की टक्कर है तीनों की? बराबर की टक्कर है, बराबर तीनों वोट लेके जाएंगे यहाँ पे। तो तीनों में आगे कौन रहेगा आपके गांव में? आगे हो सकता है या तो राजेंद्र गुड्डा ही निकलेगा यहाँ से। अगर मुस्लिम वोटों का समीकरण वो बता रहे हैं ना, उस से अगर वोट पड़ गए तो यहाँ से राजेंद्र गुड्डा फर्स्ट पे निकलेगा। आपको क्या लग रहा है? ये बता रहे मेरे थोड़ा बहुत तो आप भी बताओ। राजेंद्र गुड्डा का इधर है मोहम्मद ज्यादा। आपके गांव में गुड्डा निकल रहा है? और पूरे विधानसभा की बात करें तो वो आगे की नहीं है यहाँ की। जी, आपका नाम क्या साहब? मिस्टर लियाकत अली। अच्छा, ये चौराहा आपके नाम से पड़ा हुआ शायद? नहीं, आपके नाम से चौराहा नहीं, बड़ा लियाकत अली भट्टे वालों का चौराहा, तो ये आपका ही नाम? तो फिर तो आपका ही नाम से चौराहा पड़ा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम फारूक खान है। फारूक खान साहब जी। तो आपको क्या लग रहा है आपके गांव का जो सियासी माहौल है, कौन सी पार्टी 1 नंबर पे रहेगी, कौन सी 2 नंबर पे रहेगी? देखो, भाजपा और कांग्रेस की दोनों की टक्कर है। और निर्दलीय गुड्डा की? निर्दलीय तो क्या है, मतलब ये तो एक होते ही आते हैं, तो आपको ही पता है इस बात का, हमारे को ज्यादा थोड़ी पता है। मतलब ये तो इनमें मतलब भाजपा कांग्रेस का आपके गांव ने आमना सामना एक तरह का। तो जीत के कौन निकल रहा है दोनों में से? दोनों में से देखो, मतलब झच्चे का काम दीपावली बाद अभी 1 मिनट में थोड़ी कर दे। अभी स्पष्ट नहीं है कोई? अभी स्पष्ट नहीं है, पता नहीं माहौल कल किसका बन जाए। तो अपने गांव की समस्या क्या है? बुजुर्ग आदमी है, मोटी मोटी ऐसी क्या समस्याएं है जो विधायक ने, पहले वाले विधायक हैं, उनके पास गई, उन्होंने हल नहीं की?
खूब काम किया है। खूब किया है। कोई एक दो काम ऐसा जो तो भाई सारे थोड़ी होते हैं काम, तो मतलब कोई काम किया वो बताओ आप। काम मतलब जैसे रोड ये बन गई, इंटरलॉक है, ये इधर वाली बन गई, गांव की काफी रोडें बनी है। तो ब्रजेंद्र जी से काम के हिसाब से लोग नाराज नहीं है? काम के हिसाब से नहीं है, आम बात जैसे मतलब आपकी कोई गाड़ी पकड़ी गई, आपका कोई छोटा मोटा काम हो गया, उसकी वो सुनाई कम करता है, सुनवाई कम करते हैं। हाँ जैसे पुलिस को फोन कर दो, फला को फोन कर दो, ढिकड़े को कर दो, ये मतलब सारे काम मतलब विधायकों से थोड़ी होते हैं। विधायक के लायक जो काम होता है वो तो करता ही है। जैसे ट्रांसफर करवाना है, कोई और काम करवाना है, तो सारे ही होते हैं। ये रोड है, इस रोड का मतलब आपसी मतलब कुछ तो एग्रीकल्चर में है, यहाँ से आगे गांव के अंदर है। इस रोड को उस नीम से आगे 25 फीट चौड़ी मान ली, और यहाँ से इधर मान ली इसको शायद 50 फुट, और फिर आगे एग्रीकल्चर मान ली और भी आगे, मतलब जैसे 84 फीट का होता है, 105 फीट का गोला होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए रोड। तो मतलब उन्होंने ये कहा है विधायक जी ने कि जैसे 50 है तो 50 ही करो ठेठ तक, 30 है तो 30 ही करो, गांव के सारे इकट्ठे बेड़े होकर आ जाओ, और इसका आप लोग अपनी पंचायत में समझौता करके मेरे पास आ जाओ, रोड बनवा दूंगा। अच्छा, आपके झुंझुनू में 2-3 बार मीटिंग हुई है मुस्लिम महापंचायत के नाम से, आपके सुल्ताना के भी कुछ लोग गए थे, उसका क्या मामला है? उसका तो ऐसा देखो साहब, अपनी कौम है, मुसलमान कौम है, एक जगह नहीं बैठ सकती, सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं, और कौम तो कोई भी अलग नहीं बैठती। सगली कौम किसी की भी हो, सामूहिक एक को वोट नहीं गिर सकती। वो जो प्रोग्राम एक तो सियासी स्वार्थ का प्रोग्राम था। हाँ, सियासी का ही था, और क्या था, आपका पर्सनल थोड़ी था, सियासी था। प्रोग्राम से किसको नफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है पॉलिटिकल तौर पे, कांग्रेस बीजेपी दोनों में से? कांग्रेस को है नुकसान, उससे कांग्रेस के वोट है मोमडन्स के, उसको ही है नुकसान। सुल्ताना की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इसके अंदर जो वार्ड 25 का ये एरिया है, चिड़ावा रोड, कृष्णा स्कूल बताया जा रहा है पास में, इस कॉलोनी में जो लोग आबाद हैं, बता रहे हैं भाई साहब के हमें बस स्टैंड में मिले थे कि हम 1986 से यहाँ आबाद हैं। तो ये जो गली दिख रही है, ये गली, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये इसके अंदर इंटरलॉक वगैरह, सड़क वगैरह जो गाँव इसके अंदर मोहल्ले में नहीं है, और ये जो पीछे जो 10-15 घर जो हैं, जो ये झाड़ियाँ वगैरह, कांटे वगैरह, ये सब ऊबड़ खाबड़ रोड ये आपके सामने है। ये तो इधर इस रोड पे देखो आप, इंटरलॉक लगे हुए हैं, ये ग्राम पंचायत ने जो रोड बनाई है राज्य सरकार के जो पैसे से, और इधर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई रोड वगैरह, इंटरलॉक वगैरह कोई कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही ये झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, पीछे 10-15 घर ये बता रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? आपने बताया था कि बस स्टैंड पे कि हमारे मोहल्ले की खास तौर से समस्या वहाँ चलें, तो हम आपके साथ आए हैं। तो आप पहले तो पूरा नाम बताइए, फिर ये यहाँ की समस्या बताइए। जी सर, मेरा नाम रामोतार मेघवाल है। मैं ये जब छोटा था, लगभग मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, जब से हम IIT 6 में हम यहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन कितने सरपंच आ गए, कितने इधर बड़े लीडर आते हैं, कोई हमने कितनी बार मांग की है, करते हैं, कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। अभी भी ये इंटरलॉक रास्ते में अभी लगे थे कुछ दिन पहले, हमने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बबलू जी चौधरी करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको एक 100 रुपये का स्टाम्प लेके जितने भी घर इसके लागू हैं रास्ते पर, उनके साइन करा के देने। मैंने अपने पॉकेट से 250 रुपये भर के और स्टाम्प जमा करवाया है बबलू जी के ऑफिस के अंदर, कार्यालय में, लेकिन हमें कोई उधर से भी कोई सूचना नहीं मिली कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सरपंच ने करवाया है, किसी और आदमी ने करवाया? करवाने वाला सरपंच था, लेकिन उसने कहा कि भाई स्टाम्प देना पड़ेगा। हमने कहा स्टाम्प दे देंगे। मैं सरपंच के घर में गया। स्टाम्प पे क्या लिखा था आपने? स्टाम्प पे लिखा हुआ है कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, इसमें हम काम करते हैं, तो वो नहीं करेगा कोई भी, हमने लिख के दिया उसको। फिर मैं उसके घर में लेके गया, सरपंच साहब ने कहा कि भाई ये बबलू जी करवा रहे हैं तो उनके कार्यालय में उधर उनको देना पड़ेगा। मैं उधर जमा करा के आया था। मेरे पास, क्या नाम है सरपंच का? गीसाराम जी चावरिया है। लेकिन हम कितनी दिनों से इधर बसे हुए हैं, पूरा गांव में छोटी छोटी ढाणी जो हैं खेतों के अंदर, वहाँ भी इंटरलॉक लगे हुए हैं, लेकिन हमारा अभी तक कुछ भी कोई समाधान नहीं है। इधर पानी के लिए हम परेशान होते हैं, पानी हमें टैंकर डलवाना पड़ता है, पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है हमारे पर। तो अभी जो उपचुनाव चल रहा है आपके झुंझुनू विधानसभा में, तो कोई भी नेता आपके पास आए हों, नेताओं के जो चेले वगैरह, जो नेताओं के जो आदमी आए हों, किसी से बात हुई हो इस पे कुछ काम करवाने की आपकी? नहीं, अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया। एक दिन गुड्डा जी आए थे, लेकिन उनसे कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम बाद में दोबारा आएंगे बड़ी मीटिंग लेने के लिए। एक दिन ऐसे चलते आए थे,
तो ब्रजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, इनके पिताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। आप करें 1986 में हम यहाँ आबाद हुए थे, यहाँ आके बसे थे, तो लगातार इस आपकी कॉलोनी की अनदेखी हुई है। अभी देख लो आपके सामने है ये, अगर अनदेखी नहीं होती तो ये हमारी इस रास्ते की दशा है वो ऐसी नहीं होती। अगर कोई करता तो छोटी छोटी ढाणियों में इंटरलॉक लगे हुए हैं, पर्सनल घरों तक लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इसकी वजह क्या मुझे नहीं मालूम है, या तो हम लायक नहीं है इस गांव के। वर्तमान सरपंच नहीं सुन रहे हैं, पहले वाले सरपंच नहीं सुन रहे हैं, विधायक पहले वाले विधायक कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा। हमने पहले वाले भी सरपंच जितने भी आए हैं, हमने 3-4 बार जो हाजी थे उनको भी बोला, पहले रेखा देवी थी उनको भी बोला, कोई हमें सोखती कुई तक नहीं मिली है इस रास्ते के अंदर एक भी। क्या नहीं मिली? जो सोखती कुई होती है, गंदा पानी सोखने के लिए जो गंदे पानी कुई होती है वो भी नहीं मिलती हमारे को। और लोगों के घरों में 2-2 खुदी हुई है, दोबारा भी मिल जाती है। नहीं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जगह जगह कुएं खुद रहे हैं, फिर आपको क्या हुआ? पता नहीं है तो क्या राजनीति चलती है इधर। हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। अभी चुनाव हैं, हाँ। समस्या आपके सामने आपने बताई है, देख भी रहे हैं हम कैमरे के सामने। अभी चुनाव में आप जो वोट देंगे, जाहिर सी बात है जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देंगे, तो क्या रुझान है इस समस्या को लेकर के आपका? रुझान क्या, समस्या तो इधर कोई आता है वो एक बार हाँ भर के चला जाएगा, 5 साल तक कोई आगे मुँह ही नहीं दिखाता इधर। तो आपके गांव का बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय के हिसाब से किधर है झुकाव? अभी तो कोई झुकाव का कोई मालूम नहीं है। कोई गुड्डा जी को बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस को बोल रहे हैं, कोई बीजेपी को बोल रहे हैं, लेकिन लगता है दोनों में टक्कर है बराबर। जी आप बताइए, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सर जयपाल है। जयपाल भाई, कितनी साल से यहाँ आबाद हो इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में? मैं 27 साल से इसी मोहल्ले में हूँ। 27 साल से हो, तो ये भैया बता रहे हैं समस्या, इस समस्या के बारे में कुछ और बताओगे आप? यहाँ पे काफ़ी समस्या है, पानी की भी समस्या है, सूखती हुई कुएं की भी समस्या है, मोहल्लों की जो इंटरलॉक वगैरह हैं यहाँ पे कभी मिलते ही नहीं है। तो ब्रजेंद्र जी तो लगातार विधायक रहे हैं, इनके पिताजी भी विधायक और सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी इनकी तीसरी पीढ़ी मैदान में है, तो आपकी कॉलोनी का यह हाल क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ ये जो बिचौलिए लोग हैं ना, ये इस मोहल्ले को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ब्रजेंद्र जी तक तो वो आते नहीं यहाँ पे, जब चुनाव होते हैं। जब अभी ब्रजेंद्र जी आपकी कॉलोनी में आए? हमने तो अभी तक नहीं देखा, 27 साल की उम्र में मैंने ब्रजेंद्र जी को नहीं देखा इस मोहल्ले में। लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में। ये भैया कह रहे हैं 27 साल में मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा सर मैंने इस मोहल्ले में। तो अब जो ऊपर ये जो हमारे ये मकान बने हुए यहाँ पे 33,000 की जो लाइट जा रही है, कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो हाई टेंशन लाइट के वायर हैं, कितने? 33,000 के। 33,000 के 1-2 बार यहाँ पे कुछ हादसा भी हो चुका है, यहाँ पे भी हादसा हुआ है, इससे पीछे वाले घर में भी हादसा हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। ये आपकी छत के ऊपर से जा रहा है? इधर से मेरी छत के ऊपर से है, ये मेरी छत के ऊपर से है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। वोट मांगने जब आते हैं तो बोलते हैं कि अब की बार जिताओ, अगली बार कर देंगे। बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, कौन जीतता है कौन हारता है, सरकारें भी बनती हैं, लेकिन अधिकारियों की ड्यूटी होती है, वो संविधान की शपथ लेकर के अधिकारी बनता है कि किसी के घर पे हाई टेंशन लाइन है वो कैसे हटेगी, क्या नियम होंगे, जनता से भी कुछ पैसा लिया जाएगा, सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट सहयोग करेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सब अधिकारियों को मालूम है। अधिकारियों को भी कम से कम यहाँ आकर के जायजा लेना चाहिए और इस लाइन को हटाना चाहिए, ताकि पहले हादसे हुए यहाँ। हाँ, यहाँ पे हादसे, जब ये मकान बना था, जब मेरी शादी थी, यहाँ पे काफ़ी महिलाओं को करंट लगा था। जब टेंट वाला लाइट डालने गया था वो भी ऊपर से नीचे आ गया था। इससे पीछे वाले घर में एक जो सदस्य मकान बना रहा था वो भी 2-3 दिन से होश में आया था, लेकिन उस टाइम लोगों ने बोला कि अब जल्दी इसको हटवा देंगे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे अधिकारियों को इसको हटाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आइंदा कोई हादसा नहीं हो। अधिकारी काम नहीं करें तो ड्यूटी नेताओं की होती है, चाहे वो विधायक हों चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो, क्योंकि विपक्ष भी लोकतंत्र में एक मजबूत पक्ष होता है। तो यहाँ बड़े बड़े नेता हैं और मैंने नाम भी लिया है, और भारतीय जनता पार्टी से भी अभी मैदान में हैं, जो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तो इन लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है कि जनता के प्रति, कि ऊपर से हाई टेंशन लाइन है, नीचे सड़क रोड, ये रास्ता कैसा आपके सामने है? जी भैया। जी, पानी की तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। जब पिछली बार जब पानी की ज़्यादा किल्लत आ गई थी तो बबलू चौधरी जी ने यहाँ पे कुछ पर्सनल अपने टैंकर लगवाए थे पंचायत समिति से और घर घर पहुँचवाया था। उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद बोला कि अब पानी की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन अभी फिर भी वही समस्या चल रही है। 20 मिनट के लिए पानी आता है,
कोई घर में 100 लीटर आ जाता है, कोई घर में 200 लीटर आ जाता है, फिर पानी बंद हो जाता है। मतलब अभी- पीने के लिए भी पूर्ति नहीं। अभी चुनाव 13 नवंबर को है। ब्रजेंद्र ओला, उनके बेटे जो उम्मीदवार हैं अमित ओला कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र भाम्बू, और निर्दलीय पूर्व विधायक राजेंद्र घुड्डा, इन लोगों में से कोई आया आपकी कॉलोनी में? अभी तक तो राजेंद्र जी घुड्डा एक बार आए हैं, छोटी सी मीटिंग करने के लिए आके गए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया अभी। नहीं, आप चाहेंगे हमारे माध्यम से कि ये जो दावेदार आपकी कॉलोनी में आए? हाँ आए, हमारी समस्या का समाधान करा के जाएं। समस्या का समाधान करेंगे तो आप वोट देंगे या? बिल्कुल, वरना नोटो तैयार है, नोटो पे दबाएंगे अब की बार, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट भैया करें किसी को नहीं देंगे, फिर नोटा दबाएंगे। जाहिर सी बात है, पीड़ा है जनता की कि बड़े बड़े दावे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पार्टी कोई भी हो, निर्दलीय हो, लेकिन जनता के प्रति एक जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की, चुनाव लड़ने वाले की। वो साफ साफ दिख रही है कि इधर रोड है, वो इंटरलॉक लगे हुए हैं, बेहतरीन शानदार रोड बनी हुई है, लेकिन इधर है ये 1986 से बसे हुए लोग हैं जो सामने इसकी तस्वीर। जी चाचा, क्या नाम हो गया अपना? इलियास नाम मेरा। कब से आबाद हो इस इलाके में? मैंने 25 साल हो गई। 25 साल से यहीं हो? हाँ। और ऐसा ही हाल है 25 साल में? इससे भी मतलब बेहतर हाल हो रहा है। तो ये भैया कह रहे हैं यहाँ करंट लगा था, हादसा हुआ था, ये सब बातें सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ये बात। ध्यान कोई नहीं देता है? कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ। तो अब क्या माहौल रहेगा 13 तारीख को जब कोई ध्यान देता नहीं है तो क्या करोगे? और हमारा काम ही नहीं हो, मैं किसने देंगे वोट? देने है नहीं है कोई। वोट दोगे नहीं? नहीं देंगे वोट। सबसे नाराज हो? हाँ, सबसे नाराज। काम नहीं करेगा तो क्या क्या वोट है यहाँ? जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो जीतेगा, वो हारेगा, हम उधर हैं, हम इधर हैं, फलां जाति उसकी तरफ है, फलां जाति इधर है, फलां आधी आधी होगी, फलां का ज़्यादा वोट फलां को पड़ेगा, ये सारे दावे जब ज़मीन पे उतर कर आदमी देखता है गांव को, गली को, कस्बों को, तो सामने तस्वीर लोगों की पीड़ा है कि वोट किसको दें? कांग्रेस को दें तो क्यों दें? भाजपा को दें तो क्यों दें? निर्दलीय को दें तो क्यों दें? क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं, आते हैं कभी कभार और वादे करके चले जाते हैं, जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जी भैया, नीचे वाली लाइट देखो, ये यहाँ पे एक ट्रक निकलता है, ये जो एक वायर है, ये जो कनेक्शन का वायर है, जो ट्रक वगैरह निकलते हैं तो इसमें उलझ जाते हैं। आप में से भी कोई बोलेंगी? महिलाएं इधर वो नहीं बोलना चाह रही हैं, जाहिर सी बात है, शर्मा रही हैं, लेकिन समस्या, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी लेकर के, बकरी लेके, गाय लेके, भैंस लेके गलियों में जाती हैं, समस्याएं इनकी हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अगर बिजली बोर्ड के अधिकारी देख रहे हों तो हाई टेंशन की लाइन जो कई बार हादसे कर चुकी है, ये झूलते हुए तार जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं तो परेशान होते हैं। तो ये इस भैया को करंट, आपको लगा था करंट? भाई साहब को लगा था। फिर वो जख्मी हुए? हाँ, बहुत पैसा लगा, 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ उस पर। कितनी साल पुरानी बात है वो? ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। ये भैया कह रहे हैं कि 1.5-2 साल पहले इनके बड़े भैया को करंट लगा था, 1.5-2 लाख रुपए भी उसमें लगे हैं। और जी आप बताइए, आपका शुभ नाम? थे अठे की बेटी हो बहू हो? बहू। हाँ। नाम के थारो? मेरो रेशमी। हाँ, तो अब बताओ, तो थे करंट लगना, ये बात बताओ थे। करंट लागने में ई भैया की शादी ही, अच्छा। इन बान बैठा लाग रहा, पूरी बिल्डिंग में करंट आगो, वो छोरो डेकोरेशन गैर लाग रहे हो, तो मैंने बताओ भी को तो कोई सब मानी कुन सगलो बल को जुता सती जगह को ब्याह हो वो तो यो बैठे हो ब्याह हो, वो छोरो डेकोरेशन गैर होने टेंट आलो, वो बल गो सगलो। अब देखिए कि जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो, खुशियां हो, लोग गाने गाते हों, लोग जो भी अपनी तैयारियां करते हों, कोठी ताजाई की रेडी है, सब में करंट आगो, सब मरता, 2-3 तो हॉस्पिटल में लेके गया गाड़ी में गाल के। तो अब जो थारे कन वोट मांगन आ रहे हैं लोग या आवेंगा 13 तारीख में चुनाव ही, तो अब बात थे बनकोगा? हाँ खांगा। और ये बात ने को कोई इलाज नहीं करो तो क्या करोगा? क्या करांगा पछे, क्या करांगा अभी के दिद्दा को डन रोल लेंगा और क्या करांगा, नहीं संविधान करोगे जना। ये इतनी बड़ी पीड़ा है कि वोट देंगे, लोगों से बात भी करेंगे उम्मीदवारों से, लेकिन पीड़ा अपने आप में एक महिला की कि वैवाहिक कार्यक्रम में इतना बड़ा हादसा हुआ, सुनने वाला कोई नहीं है। नेता हो या अफसर, जिम्मेदारी अफसरों की बनती है जो तनख्वाह लेते हैं, संविधान के ऊपर शपथ रख के नौकरी करते हैं। नेता जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो भी संविधान की शपथ लेते हैं। हाल जनता का क्या है? अकेले सुल्ताना का नहीं है, हर गांव का यही हाल मिलेगा, हर कस्बे का यही हाल मिलेगा। हम और भी एपिसोड करेंगे, अगली कड़ी के एपिसोड आप देखते रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट, ये चौथी रिपोर्ट हमारी सुल्ताना गांव की है, और अगर इसमें जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हों
अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय व्यक्त कीजिए, ताकि आइंदा जो हमारे एपिसोड हों उसमें आपकी राय को हम शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।